नमस्कार, मैं हरमीत सिंह JNK न्यूज बस से आपका इस समय स्वागत कर रहा हूं। और आज तकरीबन 12 बजे के करीब जब पार्लियामेंट सेशन, जो विंटर पार्लियामेंट सेशन जो है वो लगा हुआ था, तब अचानक ही एक बार फिर 22 साल पहले जो 13 दिसंबर को आज एनिवर्सरी जो थी, जिसमें 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट के ऊपर हमला होता है और जिसपे हम 9 लोगों की जो है वो शहादत हो जाती है, जिसको आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि भी जो है अर्पित की। लेकिन उसके साथ ही आज तकरीबन 12 बजे के करीब जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपनी चीजें जो है सामान्य रूप से जो है वो जिस तरह से पार्लियामेंट का सेशन चलता है, जब वहां पर रख रहा था, अचानक ही जो है वहां पर कुछ 2 लोग जो हैं इंट्रूडर, जो विजिटर गैलरी में बैठे हुए थे, वो एकदम से जंप कर जो है वो वहां पर आ जाते हैं और वहां पर जो टीयर गैस के कैनिस्टर्स जो होते हैं, वहां से वो जो येलोइश और रेड कलर की जो कैनिस्टर से वो स्प्रे जो है पूरी पार्लियामेंट में जो है, जो तस्वीरें भी मैंने आपको हमारे पेज पर आपने जो देखी होंगी, उसके बाद उन्होंने इस तरह के स्लोगन्स लगाने शुरू कर दिए कि तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय। तो अचानक जिस तरह से ये सारा क्यूस जो हुआ पार्लियामेंट का, उस समय जो स्पीकर थे इमीडिएट उन्होंने पार्लियामेंट का सेशन जो है वो एडजर्न कर दिया और उसको वहीं स्थगित रोक दिया और कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उन दोनों लोगों को जो है वो दबोचने में जो है वो लगे हुए थे। और जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन कर दिया। हालांकि 2 लोग तो जो पार्लियामेंट के अंदर थे, जो जिस तरह का उनके स्लोगन्स चल रहे थे और जिस तरह से उन्होंने अफड़ा दफड़ी का माहौल जो है वो पार्लियामेंट में पूरा जो है मचा कर रख दिया था, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का ब्रीच जो है वो देखा जा रहा है। क्योंकि किस तरह से वो इंट्रूडर्स जो हैं, जो किस तरह से वो पार्लियामेंट के अंदर आए। और सबसे बड़ी बात, जहां पर पार्लियामेंट सेशंस होता है, पार्लियामेंट जहां पर लगा होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठे होते हैं, काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटीज होती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस तरह से पार्लियामेंट के भवन के अंदर जिस तरह से आते हैं, पूरा सिक्योरिटी चेकअप जो है किया जाता। तो ये भी एक बड़ा सवाल जो है सिक्योरिटी ब्रीच के साथ साथ, कि वो जो कैनिस्टर्स जो लेकर आए थे, गैस के जो स्प्रे जो लेकर आए थे, वो लोहे के, वो किस तरह से जो है वो सिक्योरिटी के ब्रीच हुआ और किस तरह से वो पार्लियामेंट भवन तक वो लोग पहुंचे और जिस तरह से वो विजिटर गैलरी तक पहुंचे वहां के पास। क्योंकि जो लोग वहां पर जिन्होंने ये सारा किया, उनमें से 2 लोग जो अंदर जिन्होंने ये किया, क्योंकि तकरीबन 4 लोग जो है इसमें जो गिरफ्तार जो है वो किए हैं, जिसमें 2 लोग जो है वो पार्लियामेंट भवन के जो ट्रांसपोर्ट भवन पड़ता है उसके बाहर जो है उनकी तरफ से ये गैस स्प्रे जो है की जा रही थी और 2 लोग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है जिन्होंने हौश पौश सारा कर रखा था। उन 2 लोगों को जो है इमीडिएट जब वहां पर जो पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो लोग उन्होंने उनको दबोचने की कोशिश की और जिस तरह मैंने आपको बताया, इंट्रूडर्स शॉटेड स्लोगन्स, उन स्लोगन्स लगा रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय। इस तरह के स्लोगन्स जो है वो वहां पर जो है उनकी तरफ से लगाए गए थे और दोनों ही लोगों को जो है वहां पर जो है उनसे गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से एक का नाम जो है वो सागर शर्मा बताया जा रहा है और इसके पास लोकसभा का पास था। और जो खबर निकल कर आ रही है, जो इस समय जो भी नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो खबरें जो इस समय चल रही हैं, जो हम अपने गूगल पर जो देख रहे हैं, उसमें साफ ये लिखा हुआ है कि सागर शर्मा, वन ऑफ द इंट्रूडर, वाज इशूड हिज लोकसभा पास बाय बीजेपी MP प्रताप सिन्हा हु रिप्रेजेंट मैसूर के जो बीजेपी सांसद हैं प्रताप सिन्हा, उनकी तरफ से जो है ये पास जो है उनको इशू किया गया था। सागर शर्मा जो एक इंट्रूडर जो जंप करके जो विजिटर गैलरी में बैठा हुआ था, उसकी तरफ से जो है जंप किया गया और स्लोगन्स लगाए गए। और जो सेकंड इंट्रूडर था उसको जो उसकी आइडेंटिफिकेशन आई है वो मनोरंजन करके जो आई है। और इसके साथ ही दिल्ली कमिश्नर संजय अरोड़ा जो है और अदर सीनियर अफसर विजिटेड द पार्लियामेंट एंड टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन आफ्टर द सिक्योरिटी ब्रीच। वहां पर पूरी जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने उनको डिटेन कर लिया और उसके बाद उनको जो है दिल्ली पुलिस जो है पकड़ कर लेगी, क्वेश्चनिंग जो की जाएगी उनसे, सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर, इस पर एक SIT का भी गठन कर दिया गया है कि आखिर किन वजहों से जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच की गई है। क्योंकि जहां पर 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को ही इसी तरह का एक हमला जो है वो पार्लियामेंट में हुआ था, जिसमें तकरीबन 9 लोग जो हैं जिनकी शहादत हुई थी, 9 लोगों की शहादत हुई थी, जिसकी आज एनिवर्सरी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है उस एनिवर्सरी को आज जो है उनको उन 9
जो शहादत जिन्होंने श्रद्धांजलि, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और 2 लोग जो सिक्योरिटी ब्रीच के बाद, जब ये अंदर सारा मसला जब चल रहा था, उसके बाद 2 लोग पार्लियामेंट भवन के बाहर, जो ट्रांसपोर्ट भवन जो है उसके बाहर खड़े होकर वो स्लोगन्स वही चल रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय। और उधर भी 2 लोग जो हैं उन्होंने गिरफ्तार किए, जिसमें से एक जो है वो महिला बताई जा रही है और दूसरा जो है वो पुरुष बताया जा रहा है। जो महिला बताई जा रही है उसका नाम नीलम जो है आइडेंटिफाई हुई है, उम्र 42 साल है, हरियाणा की हिलसार इलाके की रहने वाली हैं। और जो दूसरे हैं वो अनमोल शिंदे बताए जा रहे हैं, जिनकी 25 उम्र है और महाराष्ट्र के लातूर जगह से जो है वो रहने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो उनके पास लोकसभा का पास होना, जो बताया जा रहा है कि बीजेपी सांसद जो हैं प्रताप सिम्हा, जो मैसूर से जो ताल्लुकात रखते हैं, उनकी तरफ से एक लोकसभा का पास जो है, जिस वजह से वो वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के विजिटर गैलरी में जो है जहां कर आकर बैठे। और उसके बाद उन्होंने एकदम से जंप जो मारकर जो है और वहां पर पूरी गैस जो है वो उन्होंने कैनिस्टर से जो है वो स्प्रे करना शुरू कर दिया। और इसको देखकर पार्लियामेंट का सेशन, विंटर सेशन, क्योंकि स्पेशल सेशन जिस तरह आप जानते हैं इस समय पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन चल रहा है और कई बिल पास करने के लिए जो सेशन चलाया है, तो एक एक दिन जो है वो पार्लियामेंट का बड़ा कीमती जो है वो देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इस सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से तकरीबन 2 घंटे तक जो है वो पार्लियामेंट सेशन जो है बंद रहा। उसके बाद जब ओम बिरला ने जब सेशन दोबारा शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि इस पर हमने एक एसआईटी का गठन भी कर दिया है और पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि किस तरह से वो 4 लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थे कि नहीं थे और किस तरह से सिक्योरिटी सारी ब्रीच हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले जो खालिस्तानी आतंकवादी जिसको घोषित किया गया है गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से ये धमकी दी गई थी कि 13 दिसंबर और या 13 दिसंबर से पहले जो है वो पार्लियामेंट पे उसकी तरफ से अटैक जो है वो किया जाएगा। ये सिक्योरिटी जो ब्रीच हुआ है, कहीं ना कहीं इसको किस तरह से इंटरकनेक्टेड जो है वो गुरपतवंत सिंह जो पन्नू, जो एक खालिस्तानी आतंकवादी है, जो बार बार हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को जो है वो चलाने की बार बार कोशिश करता है, उसकी तरफ से ये एक वीडियो जो है कई दिन पहले जो है वायरल की गई थी और उसने ये कहा था कि 13 दिसंबर से पहले जो है मैं पार्लियामेंट पर जो है वो अटैक की धमकी जो है उसने की गई थी। तो अभी ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि किस तरह से ये सारा मैटर जो है वो देखा जा रहा है, दिल्ली पुलिस किस तरह से इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और किस तरह से वो जो लोहे के कैनिस्टर्स लेकर सिक्योरिटी को आंखों में उनके पूरा धुआं झोंक कर, धूल झोंक कर किस तरह से वो सामान लेकर जो है पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहां पर बैठे होते हैं उन तक पहुंचा। और ये एक बड़ी सिक्योरिटी चूक है, क्योंकि एक अगर हो सकता है अगर उनके पास कुछ तरह का कोई असला होता, कोई एम्यूनेशन होती, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहां पर कई पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट में बैठे होते हैं उनकी जान पर जो है वो जोखिम था। और कई पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने कहा कि जिस तरह से होश पोश हुआ, हमें खुद समझ नहीं आया कि किस तरह से कौन जो है वो इधर से जंप लगाकर जो है वो एकदम से विजिटर गैलरी से जो है सीधा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास आकर जो है वो उसने तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय और भी कई स्लोगन्स जो है उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। और एक डर का माहौल जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के मनों में जो है वो पूरा भर गया था। और 22 साल पहले जब 13 दिसंबर 2001 को जब ये अटैक हुआ था, वो पूरा मंजर जो है एक बार देश ने जो है वो पूरा याद किया। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोग बैठे हुए थे उनका भी यही कहना था कि 22 साल पहले जो हुआ था आज उसकी यादें, जहां पर हम उसकी एनिवर्सरी जो है मना रहे थे और उन शहीद लोगों को, जिन लोगों की शहादत हुई थी, उसको उनको याद कर रहे थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए जहां पर हमारी तरफ से दुआएं की जा रही थी। हमें ये एक्सपेक्ट नहीं था कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा। और आज 22 साल पहले जो घटना जो हुई थी, एक बार फिर जो है वो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में जो है वो देखने को मिली। फिलहाल इस पे एक बड़ी एसआईटी का गठन हो गया है, दिल्ली पुलिस इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन ये अपील हम भी ये करना चाहेंगे कि जो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने की हमारे भारत देश में बार बार कोशिश करता है और यहाँ के नौजवानों को भड़काने की कोशिश करता है, इस वीडियो को भी जो है उसके साथ कनेक्ट करके जरूर देखा जाए। और इसके पूरे अगर कोई इस तरह की सबूत बनते हैं, उन 4 लोगों के भी इसमें कनेक्शन ढूंढे जाए कि क्या किसी वजह से, किसी तरह से क्या उनका उसके साथ तो कोई उनका रिलेशन तो नहीं है,
क्योंकि ये एक बड़ी चूक भी तो देखी जा रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा हमला जो है वो भी एक टलता हुआ जरूर दिखाया, क्योंकि जिस तरह की धमकी उन्होंने दी थी और उसके बाद आज 13 दिसंबर को ही जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहां पर सब लोग बैठे हैं, विंटर का सेशन, स्पेशल सेशन चल रहा है, और उसके बाद इस तरह का हमला जो होना है ये एक देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो अलग अलग राज्यों से बैठकर अलग अलग राज्यों की समस्याओं को लेकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा जो है वो कहीं ना कहीं सरकार का है। और उनका ये कहना कि अगर इस तरह का सिक्योरिटी ब्रीच जो होगा तो किस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट भवन में, जो एक कानून का मंदिर, भारत देश का कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का मंदिर माना जाता है, वहां पर किस तरह जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सुरक्षित रहेंगे, और किस तरह से वो पास जो है उनको मिला, किस तरह से वो लोहे का सामान लेकर, कैनेस्टर गैस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो लेकर, किस तरह से वो सिक्योरिटी ब्रीच कर सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर किस तरह से वो पार्लियामेंट भवन तक पहुंचे, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है, और इस पर बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन जो है होनी बाकी है। इस पर क्या क्या चीजें डिटेल निकल कर आएंगी आगे, आप हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहेगा, इसके ऊपर हमारी पूरी नजर बनी रहेगी, और किसी भी तरह की कोई अपडेट इस पर निकल के आती है तो एक बार फिर आपके साथ जुड़कर जो है इस अपडेट के साथ आपको रूबरू करेंगे। फिलहाल बाकी अन्य खबरों के लिए, देश विदेश और जम्मू कश्मीर की हर खबर के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल JNK न्यूज बज की खबरों को यूं ही शेयर करते रहें, फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब कर सके तो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। हरमीत सिंह, JNK न्यूज बज से। जय हिंद।